नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जो कि एक समय में पूरे भारत में राज करती थी, आज उसका कोई ठिकाना नहीं बचा है। भारत की जनता ने कांग्रेस का इस देश से सफाया तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस जो कि इस समय राजनीतिक पार्टियों में सबसे नीचे पायदान पर है, अब वही कांग्रेस राजनीति भी उसी दर्जे की कर रही है। देश के अंदर जहां महामारी फैली हुई है और लोग पहले से ही काफ़ी डरे हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस सत्ता पाने के लिए इतनी व्याकुल बैठी है कि वो अब जनता में फेक न्यूज़, झूठ, अफवाह जैसे हथियारों का सहारा ले रही है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, मैं आपको बताऊं उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था भी कोरोना के सामने कमज़ोर पड़ गई। लेकिन भारत में चल रहे कोरोना कहर में सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सत्तावादी पार्टी के साथ साथ विपक्ष भी है, जिसे सरकार के खिलाफ उसका विरोध आदि सभी लोकतांत्रिक हक मिले हुए हैं और एक हद तक ये ज़रूरी भी होता है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्तावादी पार्टी अपनी मनोपली करेंगी, अपनी मर्जियाँ चलाएंगी। दोस्तों, चलिए मान लेते हैं कि मौजूदा सरकार कोरोना से निपटने में विफल हो गई, लेकिन क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? विपक्ष के राहुल गांधी जो खुद ख्वाबों ख्यालों में खोए रहते हैं, उन्हें इस बात का ख्वाब नहीं आया कि देश में ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। इसके लिए केंद्र के साथ बात करके कोई कदम उठाए जाएं। इनके तो चाइना से रिश्ते भी अच्छे हैं, खुद चाइना इनके राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन देता है। क्या चीन ने इन्हें नहीं बताया था कि हम कोरोना वायरस को फिर से भारत में फैलाने वाले हैं, जिससे इतने सारे कोरोना के मरीज आएंगे कि भारत में ऑक्सीजन की कमी पड़ने वाली है, जिसके बाद देश में हाहाकार मच जाएगा और सरकार विफल हो जाएगी। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि अगर यही लोग जब देश के अंदर इनकी सत्ता थी तब इन्होंने घोटाले के अलावा देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज हालात कुछ और होते। मुफ्त की योजनाओं को बनाने के बजाय दूरगामी सोच रखी होती तो देश का इतना बुरा हाल नहीं होता। खुद इनकी सरकार जिस राज्य में है वहाँ ही कौन से इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी। लेकिन जब देश के यही विपक्षी पार्टी सिर्फ सत्ता की लालच में देशवासियों को गुमराह करने लग जाएं, अपने ही देश की काबिलियत पर शक करने लग जाएं, तो इसके बाद कहने बोलने को कुछ बचा ही क्या है। जी हाँ दोस्तों, और इन सब कामों में गांधी परिवार हमेशा से ही आगे रहा है, हमेशा से ही पहले पायदान पे रहा है। कांग्रेस के नेता जो कभी देश द्वारा बनाई गई स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल खड़े कर देते हैं तो कभी उस वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन का नाम दे देते हैं, कभी केंद्र से मांग करते हैं कि वो 18 वर्ष से ऊपर वाले आयु के लोगों के लिए वैक्सीन प्रोग्राम शुरू करे, और जब केंद्र वो शुरू कर देता है तो यह लोग अपने राज्य में वैक्सीन लगवाने से ही मना कर देते हैं। दोस्तों, इस महामारी में सिर्फ केंद्र या सिर्फ अकेले मोदी कुछ नहीं कर सकते, उनके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और पूरे देश से कोरोना छूमंतर हो गया। इसके लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आकर कार्य करना होगा, लेकिन भारत की विपक्षी पार्टियों के लिए यह कार्य तो जहर का प्याला पीने से भी अधिक मुश्किल है। वो केंद्र की किसी बात पर राजी हो जाएं तो धरती उसी समय घूमना बंद कर दे। जब भारत ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई थी तो इस गिरोह को बहुत परेशानी हुई थी और यह लोग यह कहते हुए पाए गए थे कि मोदी तो उद्योगपतियों के दोस्त हैं, इसलिए उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारतीय वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। जिसके बाद खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि भारत को विदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल भारत में करना चाहिए। मतलब राहुल को अपने देश के द्वारा बनाई गई वैक्सीन पर विश्वास नहीं है, बल्कि उन्हें विदेशी वैक्सीन पर ज़्यादा भरोसा है। अब जब देश के नेता ही इसी प्रकार की बातें करेंगे तो जनता के अंदर तो डर फैलेगा ही। वहीं अगर टीकाकरण की बात करूं तो जब से टीकाकरण के तृतीय चरण की घोषणा हुई है तब से बहस और अफवाहों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो चुका है। कांग्रेस अपना राजनीतिक खेल फिर से शुरू कर दिया है। कभी
टीके के निर्धारित मूल्यों को लेकर बहस और अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, तो कभी टीका बनाने वाली कंपनियों पर आम भारतीय से अनुपयुक्त प्रॉफिट कमाने का आरोप लगाया जा रहा है। पहले से चल रही इन बहसों के बीच एक नया विषय आ गया, जिसमें कांग्रेस शासित, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर, कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने टीकाकरण के तृतीय चरण के अभियान में अपने राज्यों की भागीदारी से इनकार कर दिया है। मतलब जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने टीकाकरण से मना कर दिया है। तृतीय चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर 18 से लेकर 45 वर्ष तक के नागरिकों को टीका लगाया जाएगा। तृतीय चरण के टीकाकरण को लेकर जहां अन्य राज्यों ने समय पर टीका निर्माताओं जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक से अपने ऑर्डर दे दिए, वहीं पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कांग्रेस शासित राज्यों ने इस चरण के टीकाकरण को शुरू करने से ही मना कर दिया। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि वे अपने राज्य में तृतीय चरण इसलिए शुरू नहीं कर सकते क्योंकि टीका निर्माता कंपनियों ने उन्हें टीके का स्टॉक उपलब्ध न होने की जानकारी दी है। इन राज्यों ने केंद्र पर भी आरोप लगाया कि केंद्र ने पहले से ही सारे टीके खरीद लिए, जिसके चलते इन राज्यों के लिए टीके बचे ही नहीं। शायद टीका बनाने वाली कंपनियों को कांग्रेस से कोई नाराजगी होगी, इसलिए सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों को टीका बनाने वाली कंपनियों ने खुद फोन करके कहा कि हेलो, आप कांग्रेस से हैं, सॉरी हमारे पास तो आपके लिए टीके ही नहीं बचे। यह गंभीर आरोप है, पर यहाँ पर प्रश्न ये है कि ऐसा आरोप केवल कांग्रेस शासित राज्यों से ही क्यों आ रहा है, जब तृतीय चरण के टीकाकरण का निर्णय हर राज्य को एक ही दिन बताया गया। तो फिर ऐसा कैसे है कि बहुत से और राज्यों ने टीके खरीदकर अपना ऑर्डर निर्माता कंपनियों को दे दिया, पर वही निर्माता कांग्रेस शासित राज्यों को टीका देने से मना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ने भी अपने ऑर्डर और उसके साथ एडवांस भी निर्माता कंपनियों को दे दिए हैं। ऐसी शिकायत उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे विपक्ष शासित राज्यों से नहीं आई है, पर ऐसा क्यों है कि केवल कांग्रेस शासित राज्यों से आई? ऐसे में इसे राजनीति नहीं तो और क्या कहेंगे। राज्यों की मांग पर ही केंद्र सरकार ने 18 और 45 वर्ष के बीच के नागरिकों के लिए टीकाकरण की रजामंदी दी थी, इस शर्त के साथ कि इसका खर्च राज्य सरकारों को उठाना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार पहले से ही 45 वर्ष और उससे ऊपर के नागरिकों के लिए टीकाकरण का खर्च उठा रही है। टीके को लेकर केंद्र सरकार की नीति एक मायने में स्पष्ट रही है, जहां वह प्राथमिकता थी कि दृष्टि से 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को हाई रिस्क ग्रुप मानती है और इसलिए इस ग्रुप को पहले टीका देना चाहती है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके अपील करी थी कि कांग्रेसियों को दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। शायद कांग्रेसियों को हर काम उल्टा ही करने की आदत है, उन्हें आप जो कहेंगे वो उसका उल्टा ही करेंगे। जहां पर इस समय वैक्सीन प्रोग्राम अति आवश्यक है, तो कांग्रेस पता नहीं किस प्रकार की तुच्छ राजनीति करने में लगी हुई है और इससे अपने ही राज्य के लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इनके लोग मरे या जिए, इन्हें सिर्फ केंद्र पर आरोप गढ़ने हैं। इस दौर में एक नेता ऐसा भी है, यह उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं। प्रदेश की जनता ने लगातार चौथी बार इन्हें सत्ता दी। इन्हें आप टीवी पर बयानबाजी करते या केंद्र के साथ तालमेल पर ड्रामा करते कभी नहीं देखेंगे। पिछले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अन्य राज्यों में करीब 510 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के करीब 29 टैंकर भेजे, लेकिन प्रचार नहीं किया। लेकिन केजरीवाल समेत कांग्रेसी बिना मतलब पागल हुए जा रहे हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस कांग्रेस की असलियत सबके सामने आ सके। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।